नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया में। लगातार ये सफ़र हमारा जारी है। लक्सर ब्लॉक के ग्राम लादपुर ग्राम पंचायत में हम इस वक्त पहुंच चुके हैं। इस गांव की क्या समस्याएं हमें जानने की कोशिश करेंगे और यहां से एक दावेदार हैं, एक हजरत अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, पूरी मजबूती के साथ अपनी टीम के साथ गांव के अंदर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और गांव के अंदर जो इनका अपना खुद का एक प्लान है, जिस तरह से गांव को सजाना संवारना और विकास के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जानने की कोशिश हम यही करेंगे। उन्हीं की बैठक पर हम इस वक्त मौजूद हैं कि जनता ने अगर उनको मौका दिया, गाँव वासियों ने अगर उनको वो दिन दिखाए, तो क्या उन वादों पर, उन उम्मीदों पर आप खरा उतरेंगे। जो समस्याएं इस गांव के अंदर है, हम उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या होता है जब चुनाव जीत लिया जाता है, उसके बाद गांव वासियों को निहत्था छोड़ दिया जाता है और विकास के नाम पर जो वादे, लंबे लंबे वादे किए जाते हैं, उन वादों को भुला दिया जाता है। क्या यहाँ भी ऐसा ही होगा, यह हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब का नाम क्या है? हुसैन अहमद जी। आगे आ जाओ थोड़ा सा जी। गांव के अंदर किस तरह की समस्या है? गांव के अंदर क्या कुछ होना चाहिए? गांव के अंदर जी एक तो शिक्षा होनी चाहिए। अच्छा। रास्ते अच्छे होने चाहिए। रास्ते अच्छे हों। इसलिए जो पूर्व के यहाँ पर जो लोग जिम्मेदारी संभाल कर गए, उन लोगों ने भी कुछ किया होगा कि नहीं किया होगा? जो उन्होंने किया जी वो किया, जो हमारे प्रधान जी वो करोगे, वो उनसे भी बेहतर करोगे। अच्छा, आपको उम्मीद है? हाँ जी, इंशाल्लाह। क्या समस्याएं हैं गांव के अंदर? और जिस तरह पेंशन वगैरह होती है गांव के अंदर, राशन कार्डों की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, राशन कार्ड नहीं बन पाते जो पात्र लोग होते हैं। जी यहाँ से तो बहुत परेशानी है जी। अच्छा। किसी का प्रमाण पत्र नहीं है यहाँ से, तो ऐसे भी लोग हों जिनका परिवार रजिस्टर की नगर में नाम ही नहीं है। ओ, ये समस्या भी है? ये समस्या भी है जी। तो मौलाना तैयब साहब से आपको क्या उम्मीदें हैं? जनता ने इनको मौका दिया, गाँव वासियों ने अगर इनको चुना, तो आपको उम्मीद है कि पूरा उतरेंगे उम्मीदों पर? हाँ जी, इंशाल्लाह खरा निकलेगा जी। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। एक दो लोग और मौजूद हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा। भाई साहब का नाम क्या है, बताइए? मेरा नाम आज़ाद है। आज़ाद भाई, हजरत चुनाव लड़ रहे हैं, मौलाना तैयब साहब चुनाव मैदान में हैं। आपको क्या लगता है किस तरह की समस्या है गांव के अंदर? गांव के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे रास्ता हो गया और जी शिक्षा हो गई, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर गांव वालों ने मौलाना तैयब साहब को जिम्मेदारी दी, तो आपको लगता है कि ये पूरी होगी? जी पूरी होगी और पूरा उतरेंगे अपनी जिम्मेदारी पे। सब ये समाज सेवा का जज्बा है। ये पहली सेवा कर रहे हैं गाँव की? पहले ही सेवा कर रहे हैं और सेवा करते हुए 14 साल हो गए इनको। अच्छा जी। तो लगता है कि जो सेवा इन्होंने की, गांव वाले अब इनको 5 साल और सेवा का मौका देंगे? बिल्कुल देना चाहिए गांव वालों को, तो 14 साल से सेवा करते हुए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुस्लिम है। अच्छा, किस तरह की कमियां हैं गांव के अंदर विकास को लेकर? क्योंकि गांव के अंदर छोटे छोटे काम होते हैं। गांव वासियों को क्या चाहता है? सड़कें सही हो जाएं, राशन कार्ड बन जाए, पेंशन बन जाए, ये तो काम होते हैं। हाँ जी, यही काम होता है। सड़कें हो गई जी, थोड़ा टूटी फुट्टी ज़्यादा सड़कें ये बन जा, और जो विकास ही है, और नालियाँ सही हो जा। जैसे कोई चैनल डलना, ये हमारे सामने ही चैनल 1 साल से टूटा पड़ा, यहाँ से चैनल लग जा। ऐसी छोटी छोटी समस्या बहुत सारी है। जैसे अभी मौलाना साहब ने जो खिदमत करते आ रहे हैं, जैसे पानी का 2-4 जगह लगाया, भी मकान भी दिलवाया, और जी पेंशन भी दिलवाई। लोग 3-3 हज़ार रुपये महीना जो बेवा होता है उनको दिलवाई। तो इसलिए हम इनसे उम्मीद है कि अगर अच्छा काम करेंगे। भाई साहब का नाम क्या है? अनीस अहमद मेरा नाम। अनीस अहमद भाई, आप एक युवा हैं, हजरत चुनावी मैदान में हैं, तो लगता है कि गांववासी इनको जिम्मेदारी सौंपेंगे? जी इंशाल्लाह ज़रूर सौंपेंगे, क्योंकि ये युवा युवा हैं जी। आपको उम्मीद है कि काम करेंगे आपके लिए? जी ये तो 14 साल। क्या होता है जब चुनाव जीत लिया जाता है ना, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, चुनाव जीतने के बाद वादे भुला दिए जाते हैं। वादों से जो है उन वादों को ठंडे बस्ते में डाल दिया और गाँव को निहत्था खाली छोड़ दिया जाता है। आपको उम्मीद है कि हजरत भी ऐसा करेंगे? जी इंशाल्लाह, ये तो 14 साल से करते आ रहे लोगों की सेवा, यहाँ ये पूरे इलाके में करते आ रहे। अच्छा जी। तो अब गाँव में और ज़्यादा सेवा को बढ़ावा देने का इरादा है? जी। हमारा पूरा जो गांव के अंदर छोटी छोटी समस्या होती है उनसे निपटा जाएगा कि नहीं निपटा जाएगा? जी निपटा जाना चाहिए। चलिए, एक चचा मौजूद है, मैं आपसे पूछूंगा, आपका नाम क्या है, बताइए? आपका नाम क्या है? मोहम्मद फुरकान जी। मोहम्मद फुरकान। कैसा चल रहा है गाँव में चुनाव? ठीक चल रहा है जी, बढ़िया। बहुत क्या बेहतर। माहौल बनना आपकी बार? इंशाल्लाह मौलाना का नंबर आएगा वो। मौलाना का नंबर है जी। अच्छा, मौलाना कोई क्यों नंबर दे रहे? मौलाना तो अचानक कैसे हो गया है फैसला कि गांव के अंदर चुनाव लड़ाई? मेरी बात सुनो जी, जो मौलाना जो है तो शिक्षा की तरफ ध्यान दे रहे हैं। अच्छा। और जो आज के उसके जो बच्चे हैं इनको जज्बा हुआ और मौलाना को खड़ा कर दिया भाई विकास के लिए।
देखिए यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन चंद लोगों से हमने कुछ सवाल किए। 2 से 3 लोग और हैं, हम उधर बात करते हैं, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के जो है गांव के अंदर विकास कार्य होने चाहिए, क्या एक प्लान होना चाहिए। भाई साहब, नाम क्या है? मेरा नाम सुहेल गाजी है। गाजी साहब जी। मौलाना तैयब साहब चुनावी मैदान में हैं और चुनाव में बहुत सारे मुद्दे उठते हैं गांव के अंदर विकास को लेकर। ठीकरा तो पिछले प्रधानों पर फोड़ दिया जाता है, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है, हजरत का क्या प्लान है, क्या उम्मीदें हैं गाँव वासियों को? नहीं, इंशाल्लाह गांव वालों को अच्छी उम्मीद है, ऐसी बात नहीं, और काम करके दिखाया। और ये भाई भी है, मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा, भाई साहब हैं जी, मेरे भाई हैं। तो हमने काम करके दिखाया इंशाल्लाह। गांव के अंदर जो किसी प्रधान ने पहले काम नहीं किया, मकान बनवाए और बाकायदा कंबल तकसीम हो गया, राशन तकसीम हो गया। जैसे लॉकडाउन में लगा माशाल्लाह, तो मौल साहब ने बहुत अच्छा काम किया। ऐसी बात नहीं, 2-3 साल लॉकडाउन रहा, लोगों के घर घर तक राशन पहुंचाया। और माशाल्लाह जो बेवा औरतें हैं उनकी पेंशन भी माशाल्लाह हर महीने उनके अकाउंट में डलवा रहे। जी, दिलवाने का काम कर रहे, या तो नगद या फिर उनके अकाउंट में डलवा रहे। अच्छा, क्या लगता है गाँव वासी जिम्मेदारी सौंपेंगे? क्या लगता है किस तरह का मुकाबला मानकर चले? कोशिश इंशाल्लाह कि गाँव वाले है, सी बात खुश है लोग। जनता ने अगर मौका दिया, गाँव वासियों ने अगर आपको चुन लिया, क्योंकि ये तो वक्त बताएगा कि हार और जीत किसकी होगी, तो फिर ये जो वादे किए जा रहे हैं इन वादों पर भी खरा उतरा जाएगा क्या नहीं? जी इंशाल्लाह बिल्कुल 100.1% इंशाल्लाह बिल्कुल। बुजुर्ग मौजूद हैं। हाँ, भाई साहब का नाम पहले आप गुलफाम अली। जी, गुलफाम अली। गुलफाम अली, युवाओं के लिए किस तरह की तैयारी चल रही है गाँव में? हजरत जो प्लान लेकर अपना चल रहे हैं, किस तरह की तैयारी है गाँव के अंदर चुनाव की? देखिए, युवाओं के लिए सबसे पहले मौलाना साहब शिक्षा की ओर ध्यान दे रहे हैं। अच्छा जी, जो ज़रूरी है, जो ज़रूरी है। इसके अलावा और क्या होना चाहिए? इसके लिए मेन तो सड़कें हैं, क्योंकि जो 12 साल से आज तक हो नहीं पाया वो हमारे मौलाना तैयब साहब करके दिखाएंगे। आपको उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है सर। किस तरह के युवाओं का क्या रुझान है गाँव में? युवाओं का रुझान तो मौलाना तैयब साहब की तरफ ही है। चलिए, अब मैं बात करता हूँ। जब वादे कर लिए जाते हैं, चुनाव पूरा हो जाता है, तो उन वादों से फिर जो है मुकर जाते हैं। अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। अगर मौका मिला तो काम होगा। अच्छा, यहाँ रास्ते की दिक्कत है, इनको ठीक कराना, शिक्षा की और करना। और मतलब देखो, कर बच्चा बीमार हो जाए तो बाहर ले जाना पड़ता है, उसका हॉस्पिटल का इंतजाम करेंगे। अच्छा, और मतलब डंगरों का हॉस्पिटल का, अगर नूही मर जाते तो बड़ी भैंस से वहाँ से मरी, कोई डॉक्टर बाहर से बुलाना पड़ता है, उसका इंतजाम करेंगे। जी, गांव के अंदर किस तरह का समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, तो उम्मीद है कि अब की बार नैया पार होगी। हाँ, उम्मीद है। चलिए, अब हम बात करते हैं मौलाना तैयब साहब से, जो यहाँ से तैयारी कर रहे हैं और लगातार कई सालों से इस गांव के अंदर जिस तरह से वो समाज सेवा का जज्बा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब ये जज्बा गांव के अंदर गांव वासी उनका पूरा करेंगे या नहीं, क्योंकि जब कोई समाज सेवा करता है तो उसका एक बहुत बड़ा ख्वाब होता है और बहुत बड़े ख्वाब के साथ वो आगे बढ़ते हैं और उनका इरादा ये होता है कि जनता मुझे मौका दे और मैं गाँव के अंदर भी अपने 4 चांद लगाऊँ। समाज सेवा का जज्बा जब कूट कूट कर भरा हो, वो जज्बे को मौलाना कैसे ज़मीन पर उतारेंगे, जनता ने इनको मौका दिया और किस तरह का उनका एक अगला मॉडल। हमें मालूम हुआ है कि कई सालों से आप समाज सेवा कर रहे हैं गांव की या क्षेत्र की। अब वो समाज सेवा का जज्बा, अपने जो अपना एक सपना है, ख्वाब है, उसको कैसा आपका प्लान है और किस तरह से गांव के अंदर उतारने का अपना आपका एक इरादा है, गाँव वासियों ने अगर आपको एक मौका दिया तो? देखो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूमता हूँ जी, और पूरे हिंदुस्तान में घूमने के बाद मैंने नतीजा ये निकाला है कि अगर कोई ग्राम पंचायत सबसे पीछे है तो वो लादपुर की है। इसको ABCD से शुरू करने की ज़रूरत है। ABCD से। यहाँ क्या मुद्दे होते हैं लोगों के? विकास के मुद्दे होते हैं, सड़कों के। सड़क चारों तरफ से हमारे रास्ते ब्लॉक हैं। दूसरा नंबर शिक्षा का आता है। शिक्षा में आप यूँ जाइए कि यहाँ सिर्फ शिक्षा इतनी चौपट है शिक्षा यहाँ कि 5वीं से ऊपर का यहाँ सरकारी स्कूल नहीं है। यहाँ हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी जो पेंशन है, आधे से ज़्यादा आप 80% बुजुर्ग मान के चलिए, सिर्फ और सिर्फ 80% बुजुर्ग हमारे गांव का पेंशन पे निर्भर है। पेंशन आती है तो बेचारे को बीड़ी भी मिलेगी, सिगरेट भी मिलेगी, रोटी भी मिलेगी। हालांकि बहुत सारे बुढ़े तो ऐसे कि उनके ऊपर जिम्मेदारी अपने पोता पोते की। एक आदमी बुढ़ा है, कमज़ोर हो गया,
और वो उस हालत में भी अपने पोता पोती को पालेगा। अब आप यूँ देखिए कि इस गांव के अंदर बेरोजगारी का क्या आलम है। यहाँ आप ये समझिए कि हमारे जितने भी ये लोग हैं, इनके पास सिर्फ एक ही काम है, और काम है काश्तकारी का, खेती बाड़ी के अलावा बेचारे ना तो इन पे कुछ होता ना कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि जितने भी गांव हैं, जितने भी शहर हैं, जितने भी फैक्ट्रियां हैं, यहाँ से सब दूर हैं, करीब में कोई भी नहीं है। इसलिए इनकी मजबूरी है खेती करना। और खेती का हिसाब ये समझ लिए सर कि हमारे गांव में ये नदी बहती है, हर साल हमारे गांव को तकरीबन ये 1 करोड़ रुपए का नुकसान देती है। आज तक जितने प्रधान 75 साल में गुजरे, किसी का दिमाग आज तक ये नहीं गया कि ये जो नदी है हमारे खेत का कटाव करती है, करोड़ों रुपए का नुकसान ये करती है कि चलो पूरा गांव मिलके किसी के सामने अपनी समस्या रख दे। आज तक जितने प्रधान हुए हैं सर, वो सिर्फ और सिर्फ प्रधान बनने के बाद अपना खाता भरने के अलावा, अपनी कोठियां बनाने के अलावा, अपनी जमीन और जायदाद बढ़ाने के अलावा आज तक किसी प्रधान ने कोई तीसरा काम नहीं किया। यहाँ तक कि जो सरकारी जमीन है हमारे यहाँ 3100 बीघे सरकारी जमीन है, लेकिन हर प्रधान की उस पर नजर रहती है। प्रधान बनने के बाद सबसे पहले उस पर नजर जाती है सबकी, भाई इसे लूट लो। जो भी प्रधान आवेगा कि भाई इसकी यहाँ से नपती, इसकी यहाँ से नपती, इसकी मतलब ये है कि इन काश्तकारों के पास एक तो कुछ है नहीं, बेचारों के पास ना जाने यहाँ कई कम से कम सैकड़ों परिवार ऐसे हैं कि यहाँ खेती होने के बावजूद उनके घरों के अंदर राशन नहीं है। यहाँ की कई बेवाएं ऐसी हैं कि सरकारी योजना होने के बावजूद उनकी सरकारी पेंशन नहीं है। यहाँ कितने बूढ़े ऐसे हैं कि वो 60 साल से ऊपर चले गए, लेकिन आज तक उनकी पेंशन नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी? इसलिए कि उन पे बेचारों पे रिश्वत देने का उनका बहुत नहीं बानक नहीं, इसलिए उनकी जब रिश्वत देने का बानक नहीं, भाई प्रधान तो यहाँ ऐसा है कि वो अगर लेटरिंग भी देगा ना तो ये पूरा गांव पड़ा। मैं कुछ नहीं जानता, मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ, मैं इस गांव का रहने वाला हूँ और मेरे बड़े इससे पीड़ित रहे हैं। जो मैं ये दर्द सुना रहा हूँ, मेरे बड़े इससे पीड़ित हैं, पूरा गांव इससे पीड़ित है, पूरा गांव जानता है। अगर कोई बात झूठ बोल रहा हूँ, हकीकत जानो कि जितने हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, आधों से ज़्यादा की भी इस गांव में पेंशन नहीं है। तो उनके काम कराने की जिम्मेदारी प्रधान की होती है। मुझे अगर ये जिम्मेदारी मिलेगी, इंशाल्लाह ऐसा नहीं है, मेरे गांव के लोग समझदार हैं, बेवकूफ़ मेरे गांव का एक भी बंदा नहीं है। मेरे जितने बुजुर्ग हैं वो सब समझदार हैं और सबके दिल में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मोहब्बत है और सब मेरे साथ है। पूरे गांव में कहीं भी फिर लो, अल्लाह के शुक्र से पूरा गांव मेरे से मोहब्बत करता है। जितनी भी लैटरिंगें बनी हैं, किसी के यहाँ भी बगैर रिश्वत के लैटरिंग नहीं बनी। अगर गरीब आदमी भी है ना तो उससे भी रिश्वत ली गई है। बहुत बड़ा आरोप है आपका ये। सर ये आरोप नहीं है सर, आप पूरे गांव में जाके देखो, अगर किसी ने बगैर पैसे दिए वो पैसे निकाले हो तो आप मुझे गुनाहगार बता देना। चलिए, हम इस वक्त लादपुर कला ये गांव है, इस ग्राम पंचायत में हमने मौलाना तैयब साहब जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं उनकी वार्ता सुनी और उनकी जज्बात को हमने आपके सामने रखा। किस तरह से गांव के विकास को लेकर वो पूरी तरह से फिक्रमंद है। देखने वाली बात ये होगी कि लादपुर कला की जनता उनको ये मौका देगी या नहीं। बन रही है पूरी रिपोर्ट के साथ मैं इसराइल चौधरी, जनादेश टीवी इंडिया के लिए नमस्कार।